ये कहानी है दोस्तों एक राक्षस और एक बच्चे की। एक बच्चा होता है जिसको राक्षस उसके माता पिता से छीनकर और अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। उसके माता पिता के लाख ढूंढने पर भी वो बच्चा नहीं मिलता है। असल में राक्षस उस बच्चे को अपने साथ अपने ठिकाने में लेकर चला जाता है जहाँ बहुत सारा कबाड़ रहता है और बच्चे की आँख खुलती है तो बच्चा अपने आप को एक बड़े से कबाड़ खाने में पाता है जो कि बाहरी दुनिया से एकदम अलग है। वहाँ पे बस कचरा ही कचरा है, जिधर देखो बस कचरा ही कचरा है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ आ गया है और डर के मारे रोने लगता है। यहाँ पे अजीब अजीब प्रकार के छोटे छोटे जानवर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। एक से एक यहाँ पे खतरनाक चिड़िया दिखती है, लेकिन बच्चे को थोड़ी ही देर में कुछ आवाज़ें आती है तो बच्चा देखता है कि अरे कचरे में से कुछ निकल के उसके तरफ आ रहा है। तभी बच्चे के एक बड़ा सा राक्षस दिखता है जिसका पेट बहुत बड़ा और मुंह बड़ा ही खतरनाक होता है। तो बच्चा वहाँ से दौड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भागने का जगह नहीं है और राक्षस उसके पास आ जाता है और अपना पंख खोल के मुंह दिखाता है। जब राक्षस बच्चे को, बच्चा वहाँ पे डर के एकदम रोने लगता है, पूरा मतलब डर जाता है बच्चा। तभी राक्षस बच्चे के और करीब आ जाता है और अपना मुंह खोल के जीभ निकाल के बच्चे को चाटने लगता है। और यहाँ पे बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चा एकदम अकेला इस कबाड़ खाने में एक राक्षस के साथ है। तभी बच्चे को और डराने के लिए राक्षस अपना मुंह खोलता है और जोर जोर से हवा बच्चे के ऊपर छोड़ने लगता है जिससे कि बच्चा और डर जाए। और तभी वहां से राक्षस थोड़ा पीछे होता है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है कि राक्षस पीछे क्यों चला गया। तभी राक्षस के पेट में एक लाइट जलने लगती है जो कि रेड और ग्रीन जल रही होती है और यहाँ पे राक्षस तड़पने लगता है मानो जैसे उसके पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा हो। और राक्षस जोर जोर से छटपटाने लगता है और राक्षस यहाँ पे गिर जाता है जमीन पे। बच्चा बस देखता ही रह जाता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। थोड़े ही देर में राक्षस फिर अपनी जगह पे चला जाता है, बच्चे को समझ नहीं आता और बच्चा वहाँ पे घूमने लगता है और देखने लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है। बच्चे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। तभी लड़का बच्चा वहाँ से उठ के और आगे की तरफ जाता है। तभी आवाज़ आता है जोर जोर से चीखने की। उस आवाज़ को पकड़ के बच्चा आगे तरफ जाता है जिस साइड में राक्षस गया है। बच्चा एकदम डरते डरते उसी आवाज़ की तरफ जा रहा है जहाँ से राक्षस चिल्ला चिल्ला कर लोटपोट हो रहा है। तो बच्चा देख रहा है कि वहाँ पर राक्षस जमीन पे पड़ा हुआ है और बहुत दर्द में है और जोर जोर से चीख रहा है। बच्चा एक बार फिर से बहुत डर जाता है कि आखिर ये राक्षस के साथ हो क्या रहा है, अब क्या आगे होने वाला है। तो बच्चा चारों तरफ देखता है, एक फ़ोन इसको मिलता है और इसके मन में उम्मीद जगती है कि अब शायद इसके घर वालों से बात हो। और बच्चा वो फ़ोन लेकर लगता है भागने, भागते भागते एक जगह जाके बैठ जाता है। उसके बाद वो उस फ़ोन को ठोकने लगता है ताकि उस फ़ोन से उसके घर वालों से बात हो सके। बच्चा बहुत कोशिश करता है और कि फ़ोन चालू हो जाए, लेकिन फ़ोन से कोई सिग्नल आता नहीं है। तभी इसके बाप के पास थोड़ी सी सिग्नल जा रहा होता है, लेकिन अचानक वहाँ पे एक भयानक और कीड़ा आवाज़ देने लगता है जिससे बच्चा और ज़्यादा डर जाता है। और उधर वो बड़ा राक्षस चिल्ला ही रहा होता है दर्द से। बच्चा यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को अकेला पाकर और डरने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर बच्चा उस आवाज़ की तरफ दौड़ के जाता है जहाँ से राक्षस की रोने की आवाज़ आती है। वहाँ जाकर बच्चा देखता है कि राक्षस ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चे का तो कुछ दिमाग काम करता नहीं है। बच्चा वहाँ पे देखता है कि राक्षस मुंह बा बा के जोर जोर से रो रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो बच्चा कुछ बोल के उससे पूछना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता, आवाज़ समझ नहीं पाता है। बच्चा यहाँ पे जोर जोर से खुद ही रोने लगता है। फिर वो देखता है कि राक्षस के मुंह से एक तार टाइप का कुछ बाहर आया है। उसको पकड़कर बच्चा जोर जोर से खींचता है। ये बच्चे में जान ही कितनी थी, लेकिन जितना जान है उतना जोर जोर से खींचता है और प्रयास करते रहता है और वहाँ पर राक्षस तड़पता रहता है। बच्चा यहाँ पे लगातार मेहनत करता है और उस रस्सी को, तार को खींचते रहता है। आखिर दाम में बच्चा उस रस्सी को बहुत ही ज़्यादा आगे खींचता है। तभी राक्षस के मुंह से एक खिलौना आता है जिसमें लाइट लगी होती है। इस खिलौने की वजह से ही राक्षस के पेट में इतना दर्द हो रहा था और लाइट जल रहा था। तो ये खिलौना जैसे ही निकलता है राक्षस को एकदम आराम मिल जाती है। फिर बच्चा वहाँ पे गिरने जाता है, लेकिन वहाँ पे राक्षस बच्चे को बचा लेता है और अपने ही सूंड में उसको उठा लेता है। इसी तरह राक्षस और बच्चे में दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे राक्षस इस दर्द
से उबर के अपने आप को बहुत सी हल्का महसूस कर रहा होता है और उसके बाद ये राक्षस आराम करने लगता है और बच्चे को भी धीरे से नीचे उतार देता है। अब क्या होता है, बच्चा जो है इस राक्षस का दोस्त बन गया होता है। उसके बाद बच्चा भी आराम से साइड में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है फ़ोन को लेके कि अब फ़ोन काश एक बार ठीक हो जाए कि अपने मम्मी पापा से बात कर ले। लेकिन फ़ोन में कुछ आवाज़ आती नहीं है। इसके पापा के पास थोड़ा सिग्नल जाता है लेकिन फिर कट जाता है। बच्चा जो है और राक्षस के साथ बहुत ही बड़े कबाड़ खाने में रहता है। ये जो राक्षस है वो पूरा मतलब कबाड़ पे निर्भर है और कबाड़ को ही खाता है। यहीं पे बच्चे को कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पे जितना भी कबाड़ है सब एक एक कर नीचे गिर रहे हैं। तो बच्चा जाके उस कबाड़ को देखता है तो देखता है कि यहाँ पे राक्षस एक एक करके सारे कबाड़ को खा रहा है और एक कबाड़ खाने वाला ही राक्षस होता है। तभी बच्चे को प्यास लगती है, एक बोतल उठाता है लेकिन उसमें पानी होती नहीं है। तो फिर देखता है कि बच्चा अपना पेट टो रहा है कि इस बच्चे को भी भूख लगी है। तो राक्षस समझ जाता है कि इस बच्चे को भी भूख लगी है। तो राक्षस खुद कबाड़ खाने वाला तो थोड़ा बहुत कबाड़ बच्चे के साइड में कर देता है कि बच्चा भी खा ले। लेकिन बच्चा तो कबाड़ खाएगा नहीं। तो बच्चा एक प्लास्टिक का डब्बा उठाता है और फिर फेंकना शुरू कर देता है राक्षस की तरफ और राक्षस उस डब्बे को बहुत आराम से खा रहा होता है। ऐसे करके बच्चा एक एक करके बहुत सारा जो कबाड़ होता है वो फेंकना शुरू कर देता है उसके तरफ और राक्षस एक एक करके खाता रहता है। इसमें बच्चे को भी मज़ा आने लगता है। बच्चा एक एक करके कई ड्रम कई मतलब हर एक सामान को उठाता है और सीधा राक्षस के मुंह में फेंकता है। राक्षस ये खा के बहुत मस्त हो जाता है और राक्षस को भी बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है। ऐसे ही बच्चे और राक्षस के बीच थोड़ी देर मस्ती चलती है। फिर राक्षस का पेट जो है भर जाता है और उसके बाद राक्षस आराम करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे सो गया राक्षस। उसके बाद बच्चा भी खूब हंसने लगता है और इसी प्रकार दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और राक्षस यहाँ पे सो के बच्चे को दिखा दिखा के कुछ ना कुछ इशारा कर रहा होता है। वहीं बच्चा सामने ही बैठ के और उसको मारने का एक्टिंग करता है, जैसे बंदूक लेकर बच्चा राक्षस को मार रहा होता है और वहीं पर राक्षस कुछ ना कुछ इशारे में बात करता है इस बच्चे से। उसके बाद बच्चा वहाँ से उठता है और एक मुकुट लेता है। मुकुट लेने के बाद अपने फेस पे लगा के और उसके सामने चला जाता है और उसको प्लास्टिक के बंदूक जो कबाड़ खाने में मिली है उसी से उसके मारने का एक्टिंग करता है। इस प्रकार दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है।